तो हाँ दोस्तों, तो एग्रीकल्चर वाले जो भी बच्चे एजीटीए या टीए की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ठीक है, गन्ना पर्यवेक्षक या कृषि पर्यवेक्षक की बात जो भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, एएफओ एफओ के लिए, तो उसमें थोड़ा सा करंट है जो मैं आपको बता दूं। ठीक है, अभी आपको पता होगा हाल में कि पूसा है, एक जाति को, एक धान की एक प्रजाति को खोजा गया जिसका नाम है पूसा 2090। जिसका नाम है कितना, 2090। ठीक है, 2090 पूसा 2090 क्या है, प्रजाति वो किसकी है, धान की। किसकी प्रजाति है, तो धान की प्रजाति है। तो इसको क्या है, आईएआर के द्वारा, ठीक है, किसने विकसित किया है। अगर इसको बात करें विकसित किसने किया है, इसने किसने इस पर से की गई थी, तो ये एग्रीकल्चर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI, न्यू दिल्ली। ठीक है, ये कहाँ पे तुम्हारा, नई दिल्ली। ठीक है, तो इसने क्या करा है, एक नई धान की किस्म को विकसित किया है जिसका नाम है पूसा 2090। अगर बात करी जाए तो ये किनके मध्य क्रॉस करके कराया गया है, तो ये पूसा 44, पूसा 44, ठीक है, जो पूसा 44 गुणा CV 501। ठीक है, अगर बात करिए तो अगर बात करी जाए तो ये किसके साथ, पूसा 44 और CV 501 के साथ क्या किया गया है, क्रॉस किया गया है। और क्रॉस करने के बाद क्या गया है, एक हमारी जो किस्म है जिसका नाम है पूसा 2090 को विकसित किया गया है। ठीक है, को विकसित किया गया है। तो अब देखो मेरी बात सुनो, विकसित करने का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, अच्छा उत्पादन बढ़ा सके। ठीक है, अभी देखा होगा कि हमें पानी की कमी कितनी दिक्कत हो रही है, वाटर लेवल कितना नीचे रहा है। तो ये एक ऐसी किस्म खोजी गई जहाँ पर क्या है, कम पानी में, कम पानी की दर में अच्छा उत्पादन दे सके। कहें कम पानी की दर में क्या है, अधिक अच्छा उत्पादन दे सके। ठीक है, अब जैसे कि हम बात कर लें इनमें जो दो किस्मों के लिए इनको क्रॉस किया गया है, तो इस पूसा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, CV के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। ठीक है, ये तो हमारी अधिक हो गई। ये कम समय में पकने वाली सबसे अधिक उपज देने वाली क्या है, ये हमारी किस्म बनी है। ठीक है, कैसी किस्म बन गई है। अगर ये देखें तो ये 120 से 125 दिन में उपज देगी। ठीक है, अगर इसका समय काल देखें, ये जो हमारे जो पूछा होगी वो 120 से 125 दिन में पक करके हो जाएगी, हमारी तैयार हो जाएगी। और ये सबसे अधिक उपज देने वाली फसल क्या धान की है। अगर इसका ट्रायल देखा जाए तो उड़ीसा पंजाब में इसका क्या, उड़ीसा और दिल्ली में क्या है, इसका ट्रायल शुरू हो गया है। ठीक है, तो अभी हाल ही में पब्लिक नहीं हुई है तरीके से। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं पूसा। मैं थोड़ी सी बात कर लूँ पूसा की, तो पूसा 44 क्या है, देखो भाई, पूसा 44 ये भी क्या धान की है, CV 500 क्या है, ये भी धान की है। अगर बात करें पूसा 44 तो ये क्या है, ये अधिक उपज देने वाली क्या है फसल है। जो अगर इसका समय काल देखे हुए तो 35 से 40 प्रति एकड़ क्या होती है, इसकी कुंटल की दर निकलती है। ठीक है, तो ये क्या है, 100, ये ये अधिक उपज, ये अधिक उपज देने देने वाली क्या है, किस्म है। ठीक है, ये जो किस्म है पूसा 44 वो धान की क्या है, अधिक उपज देने वाली किस्म है। अगर ये बात करें तो 35 से कितना होगा, 35 से अगर मैं बात करूं कितना होगा, तो 35 से 40 कुंटल प्रति एकड़। ठीक है, 40 से 35 से 40 प्रति एकड़ इसकी क्या दर है। अगर हम पूसा 44 की बात करें तो इसकी दर कितनी, 35 से 40 प्रति एकड़ इसकी दर बताई गई। ठीक है, इसकी दर को बताया गया है। अगर ये बात करें इसका जो पकने का समय जो है, ये जो फसल पकती कितने समय है, तो इसका जो पकने का समय थोड़ा सा लंबा है, 135 से 155 से 160 दिन। ठीक है, सॉरी, 155 से 155 से 160 दिन में क्या है, ये पक कर क्या होती है, तैयार हो जाती है। ठीक है, ये पक कर क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। पर क्या है, इसमें एक खासियत है कि ये अधिक उपज देने वाली किस्म है। ये धान की अधिक उपज देने वाली किस्म है। 35 से 40 अगर लगा लो, 6 6 चौक 24, 6 छः 36, 6 क्विंटल का एकड़। ठीक है, 6 क्विंटल एकड़। ठीक है, 6 क्विंटल बीघा की दर ये देता है। अगर लगा दो एकड़ में, एकड़ कितने का होता है, 6 का होता है, 35 से 40 एकड़ की होती है पूसा धान हमारी उपज देती है, पूसा 44। ठीक है, और एक क्या है, CV, दूसरी कौन सी हमारी, CV 501। दूसरी कौन सी किस्म है, तो हमारी पूसा CV 501। ये देखा जाएगा कि ये कम समय में तैयार होने वाली, ये क्या है,
कम समय में तैयार होने वाली फसल है। ये क्या है? कम समय में, ठीक है, ये क्या है? कम समय में तैयार होने वाली क्या है? फसल है। ये कितनी है? कम समय में तैयार होने वाली क्या है? फसल है। ठीक है, जो हमारी सीवी 105 है वो क्या है? कम समय में तैयार होने वाली फसल है, और ये सिंचाई भी क्या है? पानी की भी इसमें क्या होती है? आवश्यकता कम होती है। तो इन दोनों के जब बीच में क्रॉस बनाएगी तो पूसे 90 बनाएगी, जिसको क्या है? इसको क्या है? कम समय में तैयार भी किया जा सकता है, कम समय में तैयार करके क्या है? अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। ठीक है, इस उद्देश्य से क्या है? इस किस्म को विकसित किया गया है। ठीक है, कि कम समय में हम अच्छी अधिक पैदावार कर सकें, जिससे क्या होता है? खाद्य संकट जैसी बीमारियां हैं उनसे बचा जा सके। ठीक है, लोगों के और एक्सपोर्ट हम क्या करते हैं? अभी तक इम्पोर्ट करें, इम्पोर्ट की जगह एक्सपोर्ट कर सकें, जिससे हमारे आयत और जीडीपी सब में क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है, इस उद्देश्य से तो आपको पता लगा अभी कौन सी किस्म खोजी गई? तो पूसा 90 प्रजाति धान की किस्म खोजी गई। किन दोनों को मिला के? क्रॉस, सीबी और 44 को। ठीक है।